नियो टोक्यो 2088। एक शहर जो कभी सोता नहीं, आसमान को छूने की कोशिश करते हुए गगनचुंबी इमारतें, होलोग्राफिक विज्ञापन रात को जगमगाते हुए, उड़ने वाली गाड़ियां नियन कैनियंस से फुर्ती से गुजरती हुई, चमकदार सतह के नीचे शहर के अंडरबेली में जिंदगी अलग थी। ये थी ताकाशी रेंजी की दुनिया। 17 साल का, बेचैन और लड़ाई के लिए बेताब। ताकाशी ऊर्जा का बवंडर था, हमेशा हदें पार करता रहता था। वो अपने इलाके की हर गली, हर शॉर्टकट जानता था। स्ट्रीट फाइट्स उसकी रिहाई थी, उसके अंदर पल रही बगावत का इजहार। स्कूल में उसका मन नहीं लगता था, लेकिन एक अच्छी लड़ाई का रोमांच, वो ताकाशी का क्लासरूम था। एक उमस भरी दोपहर, एक खास तौर पर संतोषजनक लड़ाई के बाद ताकाशी ने खुद को अपने दादाजी की एंटीक शॉप में पनाह लेते हुए पाया। अंदर की हवा पुरानी लकड़ी और भूली हुई कहानियों की खुशबू से भरी थी। ये ताकाशी का सैंक्चुअरी था, एक ऐसी जगह जहां नियो टोक्यो की अफरा तफरी गायब हो जाती थी। उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी अजीब, जंगली और बिल्कुल अनपेक्षित मोड़ लेने वाली थी। धूल भरे अवशेषों और भूले हुए खजानों के बीच सोने की एक चमक ने ताकाशी की नजर को अपनी ओर खींचा। ये एक एंटीक पॉकेट घड़ी थी जो मखमल से ढके डिब्बे में रखी हुई थी। घड़ी दिखने में जितनी भारी लग रही थी, उससे ज्यादा भारी थी इसकी सतह ठंडी और छूने में चिकनी थी। इसके पीछे एक पेचीदा डिजाइन बना हुआ था, एक घूमता हुआ पैटर्न जो एक हल्की ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ लग रहा था। ताकाशी ने घड़ी को अपनी जेब में डाल लिया। धातु उसकी त्वचा के विपरीत अजीब तरह से गर्म थी। उस रात बाद में ताकाशी घड़ी से खेल रहा था। यह अचानक खुल गई, इसकी सुइयां बेतहाशा घूमने लगी। अचानक उसके आसपास की दुनिया थम गई। शहर की आवाजें, हॉर्न की आवाजें, पैदल चलने वालों की बातचीत, सब कुछ शांत हो गया। ताकाशी स्थिरता के एक बुलबुले में लटका हुआ था। उसकी सांस उसके गले में अटक गई थी। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, उसके पूरे वजूद पर एक खिंचाव। फिर जैसे ही अचानक सब कुछ वापस सामान्य हो गया। कंफ्यूज्ड और थोड़ा ज्यादा ही फ्रीक्ड आउट, ताकाशी ने इसे एक हैलुसिनेशन समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी समय की नदी में अपने पैर डुबोए हैं। उसे नहीं पता था कि उसने खुद को किस चीज में डाल दिया है। अगले दिन जब ताकाशी अपने बेस्ट फ्रेंड कैटो को अपनी कूल पुरानी घड़ी दिखा रहा था, घड़ी फिर से खुल गई। समय रुक गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। घड़ी के ऊपर एक नीली रोशनी चमक उठी जो एक युवती की छवि में बदल गई। उसके लंबे काले बाल, चुभती नीली आंखें और एक शरारती मुस्कान थी। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज एक मधुर झंकार थी। मैं एको हूँ, इस समय को बदलने वाले डिवाइस में एम्बेडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और तुम ताकाशी रेंजी अब क्रोनो कीपर हो। ताकाशी और कैटो होलोग्राफिक महिला को घूरते रहे। कैटो बेहोश हो गया। एको ने बताया कि पॉकेट घड़ी कोई साधारण टाइम पीस नहीं थी। यह बहुत ज्यादा पावर वाला एक डिवाइस था जो खुद समय में हेरफेर करने में सक्षम था। क्रोनो कीपर के रूप में ताकाशी अब घड़ी और उसकी नियति से बंध गया था। एको उसका मार्गदर्शन करने, उसे प्रशिक्षित करने और उम्मीद है कि उसे स्पेस टाइम कॉन्टिनम को नष्ट करने से रोकने के लिए वहां थी। कोई प्रेशर नहीं। ताकाशी ने सीखा कि घड़ी की शक्ति का उपयोग करने का एक कैच था। हर बार जब वो समय रोकता था, एक अलग युग का एक योद्धा सामने आता था जो उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता था। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे इतिहास के दिग्गज थे जिन्हें उनकी टाइमलाइन से निकालकर ताकाशी के वर्तमान में फेंक दिया गया था। जीवित रहने के लिए ताकाशी को क्रोनो ब्रॉलिंग में महारत हासिल करनी थी। क्रोनो ब्रॉलिंग सिर्फ लड़ाई से ज्यादा था, यह समय के प्रवाह को समझने के बारे में था। यह फायदा हासिल करने के लिए पॉजेस, पलों के बीच के क्षणों का फायदा उठाने के बारे में था। एको ने ताकाशी को लगातार प्रशिक्षित किया। उसने उसे अपने विरोधियों के चाल चलने से पहले ही उनका अनुमान लगाना सिखाया। उसने उसे युद्ध के मैदान में हेरफेर करने के लिए घड़ी की शक्ति का उपयोग करना सिखाया। ताकाशी ने खुद को समुराई, रोमन ग्लेडिएटर्स, यहाँ तक कि वाइल्ड वेस्ट गनस्लिंगर्स का सामना करते हुए पाया। हर लड़ाई एक इतिहास का पार्ट थी, अलग अलग लड़ाई शैलियों में एक क्रैश कोर्स। ताकाशी ने अडेप्ट करना, अपने पैरों पर सोचना और एक अच्छी तरह से लगाए गए टाइम बेंडिंग पंच की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना सीखा। ताकाशी का पहला प्रतिद्वंद्वी एक विशाल रोमन ग्लेडिएटर था जो जाल और त्रिशूल से लैस था। उनके चारों ओर कोलोसियम मटेरियलाइज्ड हुआ जो अपने पूर्व गौरव की एक भूतिया प्रतिध्वनि थी। भीड़ खून के लिए उत्सुक दहाड़ रही थी। ताकाशी ने अपने अंदर एक रोमांच महसूस किया, डर और उत्साह का मिश्रण। उसने समय को धीमा करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल किया, ग्लेडिएटर के हमलों को आसानी से चकमा दिया। फिर एक अंतिम टाइम बेंडिंग प्रहार के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को निहत्था कर दिया। पराजित योद्धा से एक अनिच्छुक सलामी अर्जित की। एक और बार उसने खुद को एक धूल भरे सैलून में पाया, एक कठोर आंखों वाले गनस्लिंगर का सामना कर रहा था। हवा तनाव से भर गई। ताकाशी ने अपने नए कौशल का उपयोग करते हुए समय को धीमा कर दिया।
वह गोलियों के बीच नाचता रहा। अपनी कलाई के एक झटके से गनस्लिंगर को निहत्था कर दिया और गोलियों को अपने दादाजी की दुकान से हानिरहित ट्रिंकेट से बदल दिया। इन लड़ाइयों के माध्यम से ताकाशी ने अपने कौशल को निखारा। वह समय का मास्टर बन गया, एक असाधारण क्रोनो ब्रॉलर। लेकिन उसने कुछ और भी सीखा, कुछ गहरा। उसने उन योद्धाओं के बारे में सीखा जिनका उसने सामना किया, उनकी संस्कृतियां, उनकी प्रेरणाएं। उसने महसूस किया कि इतिहास सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक में तिथियां और नाम नहीं था। यह वास्तविक लोगों के बारे में था, वास्तविक जीवन के साथ, जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी।